हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू नौकरीबाज क्लासेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की 1000 सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 1000 सीरीज आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की चलाई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं। तो हम यहाँ बात करते हैं, आज मैंने क्या किया है बच्चों, आपको एक कलर वाइज कुछ इडियम्स लेने की बात की है। तो हम कुछ कलर वाइज इडियम्स के बारे में आज बात करते हैं। तो आज हमारा जो कलर्ड इडियम्स है उसका नाम है बच्चों ब्लू, राइट। ऐसा इडियम्स होगा जिसमें सभी में हम बात करेंगे, उस इडियम्स में ब्लू शब्द हमको मिलने वाला, राइट। उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम बात जान लेते हैं। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और को जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। याद रखिए बच्चों, इस समय जो आपको मिला है ये बहुत ही आपके लिए अमूल्य समय है। इसे अपने जीवन में लगाइए, किसी दूसरे के जीवन में सोचने में मत लगाइए। आगे पहला हमारा इडियम्स है फीलिंग ब्लू। तो देखिए फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है, फीलिंग अनहैप्पी। फीलिंग ब्लू जैसे मान के चलो, उसको ऐसा ना बोलकर ऐसे बोल सकते हैं कि आज फीलिंग ब्लू है, मतलब आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, राइट। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है बहुत दुखी महसूस करना, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द ब्लू। देखिए आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है बच्चों यहाँ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, किसी को पूरी तरह से अनपेक्षित कर देना। तो यहां पर उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द ब्लू। जो ब्लू है वो आउट है, मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, उसको बोलेंगे हम आउट ऑफ द ब्लू। अगला है हमारा इडियम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, टू ब्लू पेंसिल समथिंग। तो देखिए टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है टू सेंसर समथिंग, पाबंदी लगाना। इस बात को समझिए, एग्जाम में ब्लू पेंसिल से लिखना पाबंदी लगाना हो गया। हमने लिंक किया, क्या किया, एक बार फिर से समझिए। एग्जाम में ब्लू पेंसिल से लिखना पाबंदी हो गया, टू सेंसर समथिंग। क्लियर है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम से हमारा ब्लू आइड बॉय। देखिए अगर आपको कोई ब्लू आइड बॉय दिखता है तो वो ना फेवरेट बॉय कहलाता है। जैसे ब्लू आइड बॉय आप ले लीजिए, बॉलीवुड में किसी को आप जानते हो उनको, तो ब्लू आइड बॉय का मतलब हो जाएगा फेवरेट। आप बोल सकते हैं जैसे जब ब्लू आइड बॉय, राइट। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। ब्लू ब्लड, देखिए ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल व्यक्ति। इसका जो ब्लड है वो ब्लू है, इस पर्सन का जो ब्लड है वो कैसा है, ब्लू है। अगर किसी का ब्लड ब्लू होगा तो याद कर लेना उसको, वो कैसा व्यक्ति होगा, रॉयल व्यक्ति होगा, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू मर्डर। देखिए किसी ने किसी का ब्लू मर्डर कर दिया। ब्लू मर्डर कर दिया मतलब हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब ऐसा कुछ कर दिया उसने तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, लाउड आउटक्राई हो गया, तो उसको बोलेंगे ब्लू मर्डर। चलिए नेक्स्ट इडियम्स पे चलते हैं, ब्लू इन द फेस। देखो ब्लू इन द फेस का मतलब क्या है यहाँ समझिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसका जो आप प्रयास कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो उसका जो फेस है, वो जो एफर्ट्स लगा रहा है, वो एफर्ट्स लगाते लगाते उसका जो फेस है वो ब्लू हो गया है। तो उसके लिए हम बोलते हैं बच्चों ब्लू इन द फेस, टू मेक एन एनोर्मस व्हाट फर्टाइल एफर्ट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारा वंस इन अ ब्लू मून। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बच्चों वेरी रेयरली, बहुत कम, राइट। आपको बोलना है कि आपको किसी दोस्त के लिए कुछ बोलना है तो आप उसको बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, राइट। बहुत कम किसी भी काम की बात करेगा तो अपन रेयरली उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली और दुर्लभ। अगला हमारा इडियम्स है बच्चों टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए टू बीट एंड ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, किसी को मार मार के ब्लैक और ब्लू कर देना, उसको बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। मतलब किसी को बहुत अधिक पिटाई कर देना, राइट। तो उसका मतलब हो जाएगा किसी को बहुत अधिक पीटना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा ब्लू रिबन। भाई उसको ब्लू रिबन दिया गया, तो देखो ब्लू रिबन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन। उस कंपटीशन का जो हाईएस्ट प्राइज होगा उसको ब्लू रिबन बोलते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं जैसे रिबन कटवाते हैं तो उस रिबन काटने वाले व्यक्ति को हम मुख्य अतिथि का दर्जा देते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो महत्व देते हैं उसी व्यक्ति को देते हैं। तो जो रिबन काटने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम एक तरह से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। तो हाईएस्ट प्राइज इन कंपटीशन तो ब्लू रिबन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रू वैल्यू। देखो ट्रू से ही मतलब हो जाता है, ट्रू मतलब होता है सत्य, और ब्लू की अगर बात कर रहा है तो ट्रू ब्लू का मतलब होता है कंप्लीटली लॉयल। एक वफादार व्यक्ति को हम ट्रू ब्लू पर्सन बोलते हैं, राइट। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। देखिए टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है टू टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, लगातार तेजी से बात करना, राइट। अब यहाँ टॉक से याद आ जाएगा, टॉक मतलब बात करने की बात कर रहा है। अब ब्लू स्ट्रीक का मतलब समझ जाना बच्चों, आप लगातार किसी से बात करने की बात कर रहा हो तो उसको अपन बोलेंगे टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। अगला इडियम्स है हमारा, उस पर हम बात करते हैं द ब्लूज।
तो देखिए द ब्लूज का मतलब क्या है बच्चों, द ब्लूज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, उदासी की स्थिति में हो जाना। उसका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसकी आई कैसे हो गई, ब्लू आईज, राइट। द ब्लूज का मतलब हो जाएगा यहां पर स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, उसको बोलेंगे द ब्लूज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इडियम्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स। आजकल क्या है बच्चों, ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत मिलते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत मिलते हैं, किसी भी काम में स्किल्ड नहीं होते हैं। हमारे भारत देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स ज्यादा हैं, स्किल्ड नहीं है लोग बाग। इंजीनियरिंग कर ली है लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ आता नहीं है, एमबीए कर लिया है लेकिन एमबीए में कुछ आता नहीं है। इस तरीके से हम कंपटीशन का तैयारी करता है स्टूडेंट, लेकिन अगर वो सही से तैयारी नहीं करता है तो उसे कुछ नहीं आता है। इट मीन्स दैट हम बोल सकते हैं किसी भी काम में आपको अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बोलेंगे ब्लू कॉलर वर्कर्स। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखिए मैंने ये पहले भी आपको याद करा दिया है। बोल्ट एकदम आपका ग्राउंड में आ गया, और बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। जब उसेन बोल्ट एकदम ग्राउंड में आ गया तो सब लोग क्या हो गए, अनएक्सपेक्टेड हो गए, सडनली एकदम शॉक्ड हो गए। तो उसको हम बोलेंगे सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक्ड हो जाना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक संकट में आ जाना। चलिए अगला हमारा इडियम्स है ब्लू स्टॉकिंग। देखिए ब्लू स्टॉकिंग का मतलब बात समझिए, एक ऐसी महिला जो लिटरेचर यानी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट रखती है, इसके बाद और लिटरेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहां पर हम डू गुड फॉर अदर्स, लोगों के लिए अच्छा करो, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे, और वापस आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आप आशा भी नहीं करते हैं। ऐसा हमारा तारा सर कहते हैं, डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ अच्छा करो, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे, और आपको इस वे में मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों हम इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। आगे मैं आपको कुछ जो वीडियोस लेकर आने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, अब मैं डायरेक्ट कैसे लेकर आऊंगा बच्चों, जैसा एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पर मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर जनरली हम इस तरीके से याद तो कर लेते हैं, क्यों ना हम जैसा एग्जाम में पैटर्न डायरेक्ट ही आया है उस डायरेक्ट पैटर्न को करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।